हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक सतरिक रोड चिन्हट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसी क्रम में आज हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के अंतर्गत या सोशल फार्मेसी के अंतर्गत आप सभी को हम फैमिली प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फैमिली प्लानिंग क्या है? देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्सपर्ट कमेटी ने 1971 में परिवार समूह के स्वास्थ्य एवं मानव कल्याण के बढ़ावा के लिए या फिर किसी देश के जो है कह सकते हैं कि जो है सामाजिक विकास में अपना योगदान देने के लिए जो व्यक्तियों को या तथा उस जो युगल जोड़ी हैं जैसे मेल और फीमेल, उन दोनों के दृष्टिगत जो भी जिम्मेदार तरीके से नागरिक होने के लिए जिम्मेदार तरीके से लिए गए निर्णय उनके अपने सोच पर और उनके जीने का एक तरीके के आधार पर जो है कुछ जो है उद्देश्य जो है प्रस्तुत किए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है उन्होंने दिया है। और वो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? वो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। टू अवॉइड अनवांटेड मतलब अनचाहे गर्भ से बचना, नंबर एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, टू ब्रिंग वांटेड बर्थ मतलब कि जो चाहते हैं वो उस बच्चे को वो जन्म देना। इसी के साथ साथ तीसरा जो है, टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन द ईच प्रेगनेंसी मतलब प्रत्येक प्रेगनेंसी के बीच में एक निश्चित अंतराल रखना। ये नहीं कि पहला बच्चा जो है आपका जो है 1 साल का हुआ फिर उसके बाद तुरंत वो प्रेग्नेंट लेडीज़ फिर प्रेग्नेंट हो गई, तो इस टाइप के चीज़ों को जो है रोकना, इन चीज़ों को मैक्सिमम तरीके से रोकने की बात वो उन्होंने कहा है। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके की बात को रोका है। ठीक है, ओके। फिर आगे क्या हुआ, आगे मैं आपको बताता हूँ। इसी क्रम में अगर देखा जाए कि टू कंट्रोल द टाइम, ठीक है, मतलब कि माता पिता की उम्र और संबंध होने वाले परिवार मतलब कि बच्चों की संख्या को निर्धारित करना। कैसे बच्चों की संख्या को निर्धारित करेंगे? 2 बच्चे हों या फिर मतलब कि एक ये नहीं हो कि टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली मतलब एक परिवार में किस तरीके से डिटरमाइन किया जाए कि बच्चों की संख्या सीमित, मतलब हमारा उद्देश्य अभी जितना कि हमने बताया उसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि किसी तरीके से सीमित परिवार हो और ये नहीं हो कि जो है 2 बच्चों के बीच में कोई गैप ना हो, उससे जो है फीमेल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ जाता है। तो WHO ने इसलिए परिवार नियोजन का कॉन्सेप्ट लाया और परिवार नियोजन के लिए कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स का भी उपयोग किया जाता है। वो वेरियस टाइप के कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। नंबर 1 है बिहेवियर मेथड्स। इसके साथ व्यवहारिक ज्ञान में हमें जब भी मेल और फीमेल के साथ में जब भी क्या बोल सेक्सुअल रिलेशनशिप का बात करते हैं तो भी हमें बहुत संयम तरीके से बनाना चाहिए, जिससे हमें प्रेगनेंसी से अनवांटेड चाइल्ड बर्थ से हम बच सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको पता है अपूर्ण मतलब कह सकते हैं क्वाइटस इंटरेप्शस मतलब कि पूरे तरीके से जो भी सेक्स का जो है पूरा तरीके से नहीं, अपूर्ण जो है इंटरेप्टस किया जाए तो भी आप बच सकते हैं। इसी तरीके से अगर सेफ पीरियड में सेक्स का किया जाए, अगर सेफ पीरियड में सेक्स किया जाता है तो भी आप बिल्कुल जो है बच सकते हैं। ये हमारी व्यवहारिक जो है। इसी के तरीके से आपको नेचुरल कुछ मेथड्स हैं, केमिकल मेथड भी हैं, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स हैं जिनका उपयोग करके आप जो है फैमिली प्लानिंग से बच सकते हैं। और इसी तरीके से कुछ टर्मिनल मेथड्स भी हैं मतलब कि जो रिमूव करा दिया जाए। पोस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड्स भी हैं। तो हम सबसे पहले आपको बिहेवियर मेथड्स के बारे में बताते हैं। देखिए, बिहेवियर मेथड्स में संयम बरतना, नंबर 1 संयम बरतना। दूसरा हमने कहा क्वाइटस इंट्रेप्शस मतलब अपूर्ण मैथुन की स्थिति में आप जो है क्या बोलते हैं कि जिसमें पुरुष जो है अपने जो है वीर्य को वेजाइना में जाने से क्या करता है, रोक लेता है। तो इस तरीके से जो है प्रेगनेंसी जो है वो रुक जाती है। इस तरीके से प्रेगनेंसी जो है रुक जाती है। फैमिली प्लानिंग में ये भी काफ़ी कारगर है। इसी के साथ साथ आपको बताएं सुरक्षित अवधि।
अब देखिए सुरक्षित अवधि मतलब कि सेफ पीरियड की बात हम करते हैं, सेफ पीरियड। अब ये सेफ पीरियड क्या होता है? देखिए सेफ पीरियड को बहुत सिंपल में समझिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है 12 से 16 दिन पहले जो क्या होता है, एग निकलता है, ठीक है, इस पे आधारित होता है। अब देखिए मान लीजिए कि जैसे अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी लेडीज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लीजिए कि क्या बोलते हैं 10 से 18 दिन जो भी मतलब प्रथम मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से 10 से 18 दिन तक उसको संभोग से बचना चाहिए किसी भी, तो ये उसमें क्या होगा, उस सेफ पीरियड में काउंट किया जाता है। 10 से 18 दिन तक उसको मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले से ही युगल जोड़ी को जो है संभोग से बचना चाहिए पहले से ही, यानी कि पहला दिन मेंस्ट्रुअल पीरियड का रहा उससे आप टोटल गिन लीजिए 18 दिन तक, 10 से 18 दिन, ठीक है ना। तो ये आप जब सेक्सुअल मतलब रिलेशनशिप से आप बच जाएंगे तो आपको जो है ये क्या बोला जाएगा, ये कि ये आपका जो है ये सेफ पीरियड के अंतर्गत इसको लिया जाएगा। इसी के साथ साथ नेचुरल प्लानिंग क्या बोलते हैं, नेचुरल फैमिली प्लानिंग। देखिए बॉडी के टेम्परेचर और सर्वाइकल म्यूकस मेथड है और क्या बोलते हैं और भी तमाम विधियां हैं, ये नेचुरल फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि जब भी ओवुलेशन का समय होता है तो बेसल बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, कुछ बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। सर्वाइकल मेथड में क्या है कि जैसे कि सर्वाइकल मेथड में क्या है कि सर्वाइकल मेथड में उसके योनि के को पोंछना कह सकते हैं, या फिर जैसे कह सकते हैं कि कुछ कपड़ा लगा देना, इस टाइप की चीज़ें, तो जो है इस तरीके से अनवांटेड प्रेगनेंसी से हम बच सकते हैं। और क्या है, केमिकल मेथड है, कुछ केमिकल मेथड्स हैं जैसे फोम है, टेबलेट्स हैं, उसको भी हम वेजाइनल रख करके प्रेगनेंसी से जेल हैं, जेली हैं, स्पर्मेटिसाइड्स हैं, इनको हम या पेस्ट हैं उसको लगा करके हम प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। इसी तरीके से आगे फिर यांत्रिक विधियों की बात करते हैं तो यांत्रिक में जैसे कंडोम है जिसको निरोध बोलते हैं, कंडोम लगा करके भी आप जो है अनवांटेड बर्थ से आप बच सकते हैं, ओके। या फिर इंट्रा यूटराइन कापर डिवाइसेज है, आईयूसीडीज़ कापर टी और भी प्रोजेस्टाट आता है और तमाम लिप्स लूप आते हैं। इस टाइप की इंस्ट्रूमेंट्स को आप वेजाइना के अंदर इंसर्ट करा करके अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, ठीक है। तो कैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी से हम बच सकते हैं ये हमने आपको बताया। और इसके साथ साथ हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स हैं जैसे माला डी है, मालायन है, या और भी आप देखते हैं तमाम टाइप का मार्केट में आजकल टेबलेट्स जो है उपयोग में लाए जा रहे हैं कि अनवांटेड बर्थ से। लेकिन हम ओवरऑल आपको बता दें कि और इसके साथ साथ एक मेथड और भी है जिसको बोलते हैं टर्मिनल, मतलब कि टर्मिनल कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो वो उसमें उस मेथड में क्या अंतर आता है, उस मेथड के अंतर आता है वेसेक्टॉमी, ठीक है, चाहे वेसेक्टॉमी यानी पुरुष नसबंदी की बात करें और या फिर ट्यूबेक्टॉमी बात करें। तो वेसेक्टॉमी में क्या किया जाता है, वेसेक्टॉमी में मैंने बताया था जो भी शुक्रवाहिनी होती है उसको क्या कर देते हैं, उसको काट करके अलग कर देते हैं उसको। और ट्यूबेक्टॉमी में क्या करते हैं, ट्यूबेक्टॉमी में आपका जो फैलोपियन ट्यूब है उसको ऐसे मोड़ करके और बांध देते हैं, जिससे जो है वहाँ से जो अंडा है, एग है, ओवम है, वो आपका वहाँ तक क्या बोलते हैं निषेचन के लिए वहाँ तक ना पहुँच पाए और जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। और कुछ लेप्रोस्कोपी भी होता है, कुछ लेप्रोस्कोपी विधि है, लेप्रोस्कोपी से भी आप ये करवा सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा उद्देश्य ये था परिवार नियोजन में किस तरीके से परिवार नियोजन को आप जो है कर सकते हैं, किस मेथड से बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में। बहुत सारे जो है बिहेवियर मेथड्स, नेचुरल मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स बड़े हैं, मैकेनिकल मेथड्स हैं, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स, टर्मिनल मेथड एंड पोस्ट कॉन्सेप्टुअल मेथड्स हैं। इसके अंतर्गत आप अब ये सब सारी चीज़ को देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि ओवरऑल जो है आपका जो ये चाहे हार्मोनल है
और मेथड बहुत ज़्यादा कभी दवाई लेने से, जैसे मालाडी है, मालायन है, इस टाइप के टैबलेट्स को लेने से क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते जाते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि इसके अलावा आप सभी को चाहे क्या बोलते हैं बिहेवियर मेथड है, नेचुरल मेथड है, आपको ये सारे मेथड्स या फिर क्या बोलते हैं मैकेनिकल मेथड्स हैं, इनका उपयोग लेना चाहिए, इनको उपयोग में आपको लेना चाहिए। अब देखिए, जो अगर हम बात करते हैं कि परिवार नियोजन की बात करते हैं फैमिली प्लानिंग में, एक क्या बोलते हैं फार्मासिस्ट की क्या क्या भूमिका होती है। देखिए, चिकित्सालय या औषधि में क्या करना चाहिए कि आप देखते हैं कि फैमिली प्लानिंग के तमाम चार्ट लगे हुए होते हैं। औषधि केंद्र जहाँ पर होते हैं वहाँ पर चाहे फैमिली प्लानिंग कैसे उसका किया जाए, फैमिली प्लानिंग को कैसे किया जाए, कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए विभिन्न टाइप के चार्ट, पोस्टर इस टाइप के लगाए। और इसके अलावा क्या कर सकता है, जो परिवार नियोजन की बातें हैं उसको जन तक पहुंचाना, ठीक है, जन तक, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसके साथ साथ उसके पत्रक यानी कि जो कुछ भी चाहे कुछ पंपलेट्स होना चाहिए या कुछ बैनर, इसके माध्यम से भी लोगों को जागरूक हम कर सकते हैं। मौखिक रूप से अगर देखा जाए तो चाहे गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में या फिर परिवार नियोजन के बारे में लोगों को शिक्षित करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं छोटे परिवारों का निर्देश देना, छोटे परिवारों के छोटा परिवार सुखी परिवार, इस टाइप के लोगों को मोटिवेट करना। विज्ञापन भी एक बहुत बड़ा, मतलब कि विज्ञापन भी जो है एक बहुत बड़ा अहम भूमिका अदा करता है। इसी के साथ साथ जैसे तमाम टाइप के तकनीकी आ रहे हैं, उस तकनीकी पर स्पष्टीकरण देना और उनका उपयोग बताना। इसके साथ साथ परिवार नियोजन केंद्रों पर संबोधन करना, लोगों को इकट्ठा करके, और सामाजिक सुविधाओं को प्रदान करना, और विचार विमर्श के लिए समय समय पर सेमिनार का उपयोग करना, और उसके साथ साथ प्रमाणीकरण यानी कि प्रमाण पत्र भी वितरित करना। उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग उत्साहित होते हैं, काम करने का मन होता, मोटिवेशन मिलता है एक। और संबंधित जो भी अध्ययन या जो भी रिसर्च मेथडोलॉजी है उसमें क्या करना है, रिसर्च जो भी है उसको समय समय पर अध्ययनों को, रिसर्च जो आ रही है उसको जन में बताना, पहुंचाना, ये एक फार्मासिस्ट की भूमिका होती है और जो है परिवार नियोजन में। तो दोस्तों, आज आप सभी को हमने फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया कि WHO के अकॉर्डिंग 1971 में जो भूमिका रखी गई है कि फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उस ऑब्जेक्टिव में अनवांटेड चाइल्ड बर्थ या फिर जो भी बर्थ हम ब्रिंग अबाउट द वांटेड बर्थ, मतलब जो भी बच्चा हम चाहते हैं उसको पूरा करें, 2 बच्चों के बीच में मतलब गैप रखें, और इसी के साथ साथ जो है माता पिता की उम्र के संबंध में होने वाले समय को नियंत्रित करना, और परिवार में किसी एक परिवार में बच्चों की सीमित संख्या होना, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है किसका, WHO का। और इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स उन्होंने दिया है, जिसको बोलते हैं कुछ गर्भ निरोधक विधियां बताया है। उन विधियों में हमने आपको बिहेवियर मेथड बताया, बिहेवियर मेथड में आपको बताया कि संयम रखिए, और फिर अपूर्ण मैथुन यानी कि क्वाइटस इंटरसेप्स, और इसी के साथ साथ सेफ पीरियड पे भी ध्यान दें कि जब भी ओव्यूलेशन का समय हो तो आप जो है सेफ पीरियड उस समय सेक्स से अवॉइड करें। और इसी के साथ साथ जो है क्या बोलते हैं कुछ नेचुरल फैमिली मेथड्स भी हमने बताया, जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है, और सर्वाइकल मेथड्स हैं। केमिकल मेथड में मैंने आपको बताया फोम है, जेल है, जेली है, टेबलेट है, टेबलॉइड्स, ये सब चीज़ें हैं, क्रीम है, पेस्ट है, इसको लगाकर भी आप जो है प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको मैकेनिकल मेथड में आपको कंडोम है, निरोध है, इसके साथ साथ आपको कापर टिप है, डायफ्राम है, और इंट्रायूट्राइन कापर डिवाइसेस जिसको बोलते हैं, लिप्स लूप है, कापर टी है, ये सारी चीज़ें जो है इंसर्ट करा करके थ्रू विजाइना इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को इंसर्ट करा करके आप जो है फैमिली प्लानिंग में अपना योगदान दे सकते हैं। और फैमिली प्लानिंग में एक क्या बोलते हैं फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, वो मैंने अभी बताया आप सभी को कि एक फार्मासिस्ट जो है वो फैमिली प्लानिंग में अपना कैसे रोल अदा करता है। अपनी फार्मेसी की दुकान पर वो पोस्टर बैनर के माध्यम से जन जागरूक प्रोग्राम करके जो भी लोग उनसे मिलने आए उनको गर्भ निरोधक गोलियाँ या फिर उनको जो है
ट्यूबेक्टामी, बैसेक्टामी, इनके बारे में कि आपके पास 2 बच्चे हो चुके हैं ऑलरेडी, आप जो है अब आप जो है अनवांटेड मतलब बर्थ से बचिए, और जिससे फीमेल का भी स्वास्थ्य सही, मतलब इस टाइप की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी क्लिनिक पर, अपने डिस्पेंसरी पर, अपने या फिर क्या बोलते हैं फार्मासिस्ट एज ए अपने मेडिकल स्टोर पर। तो आपका एक बहुत ही अच्छा योगदान समाज के लिए। तो और इसी के साथ साथ समय समय पर लोगों को शिक्षित करना। तो इट इज़ ऑल अबाउट योर परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग के बारे में आज हमने सोचा था कि आप लोगों को बताया जाए। और फैमिली प्लानिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों के एग्ज़ाम में फैमिली प्लानिंग से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, और ख़ासकर तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, कभी कभी केमिकल कंट्रोल के बारे में, कभी कभी इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइसेस के बारे में, इन सब के बारे में क्वेश्चन जरूर आप सभी से पूछा जाता है। दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।